Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th में एक चैप्टर है दैट इज नोन एज द बेगर, रिटन बाय एंटोन चेखोव। दोस्तों, आज इस चैप्टर को मैं पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो प्लीज फास्टन अप योर सीट बेल्ट्स। लेकिन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी रहेगी। फर्स्ट, आप लोगों ने किसी बेगर को एनकाउंटर करा है? बेगर मतलब कभी सड़क पे आप जा रहे हो एंड समबडी इज आस्किंग यू फॉर समथिंग, ही इज बेगिंग यू, इज प्लीडिंग यू। जाहिर सी बात है, तो आप लोगों ने करा होगा। बट जब आपने उस बेगर को एनकाउंटर करा है तो आप क्या करते हैं? What exactly is your outlook? What exactly is your point of view? How do you depict that person? आप किस तरीके से उसको देखते हैं? What is your point of view? Second is, क्या आप उसकी इस बेगिंग को जस्टिफाई करते हैं? आपको लगता है कि अरे हाँ, इसकी सच में ये हालत है, इस कारण से ही हैज़ टू गो अहेड एंड बेग, और कोई रास्ता है नहीं इसके पास में, सो ही हैज़ टू बेग। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। एंड फाइनली, उस पर्सन की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन्स कंडीशन? ये जो सिचुएशन में वो पर्सन आया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 क्वेश्चंस प्लीज अपने मन में लेके आना, कवर करना। नाउ, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एंटोन चेखोव ने ये चैप्टर लिखा है। एंटोन चेखोव के बारे में बता दूं थोड़ा सा आपको कि ये हमारे जो ऑथर थे, ही वॉज एक्चुअली born in Russia. He was a Russian playwright and a short story writer. He is considered to be among the best story writers from Russian era. Russian era के वक्त से, जब रशियन स्टोरीज का टाइम शुरू हुआ था दोस्तों, तो इनको probably the best स्टोरी राइटर के नाम से जाना जाता था। इनकी राइटिंग की स्टाइल, इनके प्ले राइट करने की स्टाइल, प्ले राइट मतलब नाटक लिखने की स्टाइल, थोड़ी सी कॉमन होती थी। एक कॉमन इंसान जो लाइफ में जो मोमेंट्स चेकआउट करता है, जो उसके साथ वाकई होते हैं, he actually depicted them beautifully in the words, you know. He knew how to jot them in the words. When you read him, you actually encounter the story as if you're a part of the story. That is the best thing about him, friends. अब ये जो बेगर स्टोरी है, इसमें भी एक यही चीज़ बताई है कि एक बेगर किस तरीके से बेगिंग करता है, उसकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, क्या रीज़न रहता है, और फाइनली वो किस तरीके से अपने आप को चेंज कर पाता है। अब इस स्टोरी को क्यों आपके सिलेबस में डाला गया है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। दोस्तों, सबसे पहले दिस स्टोरी हेल्प्स अ स्टूडेंट इन डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग ऑफ अ डीप स्टोरी और एन आर्टिकल। प्योगनेंट मीन्स एक डीप स्टोरी जो आपको छू जाए, टचिंग जिसे कहते हैं। ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत आपका, अगर आप देखेंगे तो डायलॉग का फर्म आया है, देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग, तो यहाँ पे भी आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स के डेवलपमेंट का भी आपको वे मिलता है। आपको क्वालिटी ऑफ हेल्पफुलनेस, एप्रिसिएशन ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब लव, सैक्रिफाइस, हेल्पफुलनेस की क्वालिटीज़ अगर किसी के अंदर होती है तो उसको किस तरीके से अप्रिशिएट किया जा सकता है, वो बताया जाता है, और वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। थीम अगर हम देखें इस स्टोरी का दोस्तों, तो थीम है चेंज ऑफ अ ह्यूमन। इंसान जब कुछ करता है, उसके अंदर चेंजेस, उसकी आदतों में चेंजेस आना, जब कुछ बुरी आदतें आ जाती है, उन बुरी आदतों का में चेंजेस आना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों।
अदरवाइज वो एक ही लाइफ में, एक ही सर्कल, एक ही मोड में, मोनोटोनस वे में जीता रहता है। इस स्टोरी में भी ये बताया गया है कि एक इंसान किस तरीके से अपने ड्रंकर्डनेस को, अपने शराब पीने की आदत को छोड़ के एक लाइफ के ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहां ही बिकम्स अ रिस्पेक्टेड पर्सन। इसका प्लॉट रखा गया है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो लश्कॉफ है वो बेगर है, सर्जी एक है वो एडवोकेट है, ओल्गा वो है कुक इस एडवोकेट सर्जी के घर में। प्लॉट बेसिकली ये है, और किस तरीके से लश्कॉफ का मन परिवर्तन होता है, जीवन में लाइफ जीने की एक नई तमन्ना आ जाती है। अब इस चैप्टर को हम समझते हैं, इसके की पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको स्टोरी समझाता हूं। सबसे पहले एडवोकेट सर्जी कहीं जाते रहते हैं। वो जब कहीं जाते हैं तो उनको सडनली एक बेगर एनकाउंटर करता है। वो बेगर उनको बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उस बेगर का एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है दोस्तों, कि किस तरीके से वो दिखता है, वो क्या करता है, वो सब हमको यहाँ पे समझ में आता है। इस बेगर के डिस्क्रिप्शन से हमको ये पता चलता है कि वो कोई अच्छी स्टेट में नहीं था, वो एक ऐसे स्टेट में था कि उसकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। इफ वील एक्सप्लेन इट ओवर हियर, सो आई कैन जस्ट गो अहेड एंड लेट यू नो ऑन दिस मोड। होता ये है कि एडवोकेट सर्जी मार्केट में एक जगह जाने लगते हैं दोस्तों। जब वो उस जगह पर जाते हैं उनको एक बेगर एनकाउंटर करता है। एडवोकेट है भैया, दिमाग से तो तेज होंगे। What happens is suddenly our advocate recognizes the beggar। यहाँ पर आता है चेंज। ये जो रिकग्निशन का जो ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर पूरा चेंज आ जाता है। चेंज क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि जो बेगर था वो कुछ दिन पहले सर्जी को एक जगह पे मिला था। At that time the beggar had gone ahead and narrated a totally different story दोस्तों। नरेटर ने एक बहुत अलग स्टोरी मतलब बेगर ने एक बहुत अलग स्टोरी बताई थी हमारे एडवोकेट साहब को। एडवोकेट साहब उस बेगर को पहचान जाते हैं। बस फिर क्या था, एडवोकेट है, he gives a piece of his mind right and left, does not beat him, but वो धमकाते हैं उस बेगर को कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, झूठ बोल के भीख मांग रहे हो, शर्म करो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो। अब वो बेगर जो है वो अपनी एक कहानी सुनाता है। वो कहानी सुनाता है, किस तरीके से पकड़ा जाता है यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। बिकॉज ये जो रिकग्निशन का लेवल था ये कब डेवलप हुआ है? ये रिकग्निशन का लेवल तब डेवलप होता है दोस्तों जब सर्जी को लश्कॉफ जो कि बेगर है वो बताता है कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ हुआ, मैं लाइफ में इस तरीके से जी रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गया और फिर मुझे ये काम छोड़ना पड़ा। सर्जी समझ जाता है कि लश्कॉफ ने उसको कुछ दिन पहले कुछ और स्टोरी सुनाई थी, अब कुछ और स्टोरी सुना रहा है, ये क्या चल क्या रहा है। तब वो बेगर डर जाता है कि मेरी सच्चाई पकड़ी गई। तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं अपनी लाइफ में किसी रीज़न से नौकरी से निकाल दिया गया था। एक्चुअल रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकर्डनेस, उसकी शराब पीने की आदत से। फिर सर्जी उसे कहता है कि वाई डोंट यू गो अहेड एंड गेट रेडी फॉर सम वर्क, कुछ काम क्यों नहीं करते? वो कहते हैं ना, इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो। ईगो पे बात आ जाती है। बेगर कहता है आज की डेट में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, अच्छे अच्छे लोग बेरोज़गार बैठे हैं साहब, मुझे कौन काम देगा। सी, ये एक एस्केपिज्म है कि अपनी बात को आप किसी और मैटर पे ढोल रहे हो और आप ये कहना चाह रहे हो दैट आई डोंट वांट टू वर्क। आप सीधे सीधे ये दिखाना चाह रहे हो दैट आई डोंट वांट टू वर्क,
आई नॉट बी मतलब आई डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट हैव वर्क, और आज की डेट में वर्क किसके पास है? तो भैया आपकी बात हो रही है, आप उसको ज़माने पे डाल रहे हो। सर जी यहाँ पे इस बेगर को कैच कर लेते हैं एंड उसे अपने घर पे काम करने के लिए बोल देते हैं। इस वर्क के लिए रेडी होने की अगर बात हो रही है तो फ्रेंड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लश्कोफ ने इस वर्क के लिए रेडीनेस इसलिए दिखाया था क्योंकि गाइस वो फंस गया था। उसने सर जी को ये कहा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं काम ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे काम मिल ही नहीं रहा है। सर जी ने बेगर की ये बात पकड़ ली और उसके बाद में दोस्तों सर जी सडनली गोज अहेड and says that I will offer you work. Once you get the work, you can go ahead and continue the things and things will be right for you. सर जी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्विजिटिव हो रहा है। लश्कोफ उसके जाल में फंस चुका है, लश्कोफ फंस गया है। उसे कहना पड़ा that yes, unwillingly he gets ready for the work. घर पे ले जाके सर जी लश्कोफ को अपनी कुक ओल्गा से मिलवाते हैं। नाउ दिस इज द पर्सन हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टोरी फ्रेंड्स, ओल्गा। वाई? बिकॉज दिस इज द लेडी हु हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन। ओल्गा जब लश्कोफ को देखती है, ओल्गा को सडनली लश्कोफ एक ऐसे सेंस में लगता है कि किसको घर पे उठा के ले आए हो यार, कौन है ये? वो अपने एडवोकेट मालिक से ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी कि ये किसी भी शराबी को, एक भिखारी को उठा के घर पे ले आएंगे। शी कुडंट सी दैट पॉइंट ऑफ व्यू माय फ्रेंड्स। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक गरीब जो बेसहारा इंसान है उसकी लाइफ को सुधारने के लिए, कुछ काम देने के लिए मेरे एडवोकेट ने कुछ सोचा होगा। बिकॉज सी, अ ड्रंकर्ड पर्सन इज अ पर्सन who is addicted, and a person who is addicted will always spend whatever money he gets on alcohol. ओल्गा एक अनवेलकमिंग एटीट्यूड दिखाती है किसकी तरफ? टूवर्ड्स लश्कोफ। वो लश्कोफ को जब लकड़ी काटने के लिए लाइक व्हेन द विंटर्स आर कमिंग फ्रेंड्स, घरों को हीटिंग देने के लिए, घरों के अंदर हीटिंग देने के लिए एक फायर प्लेस सॉर्ट ऑफ बनी रहती है। अब ये जो फायर प्लेस होती है दोस्तों, यही पूरा काम यहाँ पे निकालती है, वो घर को हीट करती है। पुराने ज़माने में होता था देयर इज़ अ फायर प्लेस एंड देन देयर इज़ अ लॉन्ग चिमनी आउट देयर अबाउट दैट एंड देन हियर द वुड इज़ बर्न्ड। एक बार वुड बर्न होती रहती है और इस चिमनी से वो बाहर घरों के ऊपर निकलती, तो ये आपको घरों के बाहर दिखता रहता है एक तरीके से। सो दिस इज़ व्हाट अ फायर प्लेस इज कंसिडर्ड टू बी। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि लाइक इट हैपेंस कि सडनली हमें ये दिख जाता है कि ओल्गा उसको वेलकम नहीं कर रही। जब वो उसको काम भी करने के लिए ले जाती है दोस्तों, होता ये है कि वो बेगर, जिसको इट वुडंट बी राइट टू से हिम बेगर बिकॉज हिज नेम वाज लश्कोफ, लश्कोफ अनमने मन से काम करता है। जब वो कुल्हाड़ी उठाता है लकड़ी काटने के लिए, उस पर्सन से कुल्हाड़ी भी इस डर में नहीं उठ रही कि कहीं वो अपने आप को नहीं काट ले। दिख रहा है कि उस पर्सन ने कभी मेहनत का काम ही नहीं करा है। ओल्गा गेट्स फ्यूरियस ऑन हिम। ये सारी चीज़ें अपने घर के अंदर से सर जी देख रहा है और उसे एक सेकंड के लिए फील भी होता है दैट आई हैव डन रॉन्ग। एक पर्सन की गरीबी का, उसकी मजबूरी का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। लेकिन एनीवेज थोड़ी देर बाद उसको ये पता चलता है कि लश्कोफ ने सारी लकड़ियाँ काट दी है। इसके बाद उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। उन पैसों के देने के बाद में सर जी लश्कोफ तक ये मैसेज भी पहुंचाता है कि तुम यहाँ आते जाते रहा करो, कुछ काम रहा तो तुम्हें वो काम करवा के पैसे दे दिए जाएंगे। एक तरीके से उसकी लाइफ चलती रहेगी। दोस्तों लश्कोफ को बहुत सारे अलग अलग काम दिए जाते हैं, अलग अलग कामों के लिए वो आता रहता है घर पे। उसे कुछ कोपेक्स करेंसी थी वो दिए जाते हैं। कभी कभी उसे हाफ रूबल इज करेंसी ऑफ रशिया, तो उसे वो भी मिल जाते हैं। पेयर ऑफ पैंट्स, कपड़े वगैरह भी मिल गए हैं। तो ये सब चीज़ें इसे मिलती है। अब इस चीज़ के बाद में स्टोरी चेंज होती है।
काफ़ी टाइम बाद लश्कॉफ के एटीट्यूड में सर्जी एक चेंज देखता है, क्योंकि पहले पहले तो कुछ भी काम हो रहा है, शिफ्टिंग वगैरह का काम हो रहा था, तो लश्कॉफ का एटीट्यूड ऐसा लगता था कि हमेशा वो नशे में ही है। कुछ टाइम बाद सर्जी देखता है कि लश्कॉफ के एटीट्यूड में चेंज आया है। लश्कॉफ रेगुलरली घर पे तो आता था, कुछ एटीट्यूड में चेंज आया है, और एटीट्यूड ये है कि उसने शराब पीना छोड़ दी है। ही एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग सोबर। Now, sober means a person who is not in the influence of alcohol. तो he starts looking sober here. सर्जी खुश हो जाता है और लश्कॉफ को एक फ्रेंड के यहाँ भेजता है, ये बोल के कि मैं तो अब शिफ्ट हो चुका हूँ, तुम इतने दूर आ जा कैसे सकोगे, मेरे एक फ्रेंड के पास तुम जाना, हो सके तो वो तुम्हें कुछ काम दिला सकता है। यहाँ पे वाकया ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं, कुछ सालों बाद सर्जी और लश्कॉफ फिर मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्टोरी चेंज होती है। सर्जी लश्कॉफ को मिलता है एक थिएटर में। टिकट लेने के लिए सर्जी भी खड़े हैं, लश्कॉफ भी खड़े हैं। एट द टिकट काउंटर दे मीट। बट अब लश्कॉफ एक बदला हुआ इंसान है। लश्कॉफ एक ओवरकोट में है, एक हैट में है। ही इज़ लुकिंग लाइक अ रिस्पेक्टेड पर्सन, एक सभ्य नागरिक के समान ड्रेस्ड अप है। एंड देन सर्जी रिकग्नाइजेज हिम, एंड उस इंटरेक्शन में ये पता चलता है, लश्कॉफ सर्जी को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, और ये भी बताता है कि आपने मुझे अपने एक फ्रेंड के पास भेजा था। ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये ग्रैटिट्यूड यहाँ पे लश्कॉफ दिखाता है। ये ग्रैटिट्यूड दिखा के लश्कॉफ कहता है सर्जी को कि आपने मुझे एक फ्रेंड के पास भेजा था, इस रीज़न से मेरी लाइफ बदल गई। अब मैं एक रिस्पेक्टेड फर्म में जॉब करता हूँ, एक लॉ फर्म में जॉब करता हूँ, मैं अच्छे से इतने पैसे कमा रहा हूँ और एक रिस्पेक्टेड फैमिली जी रहा हूँ, एक फैमिली लाइफ जी रहा हूँ। अब इस चीज़ के बाद में सर्जी थोड़ा सा कंटेंट हो जाता है कि हा मेरे कारण एक पर्सन की लाइफ सुधर गई। वो लश्कॉफ को ये समझाता भी है, देखा तुम उस दिन मेरे यहाँ आए थे, तुमने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने तुम्हारी मदद करी, आज तुम इस जगह पर हो, आज तुम इस जगह पे बैठे हो, तो तुम किसके कारण बैठे हो? तुम मेरे कारण यहाँ बैठे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न यू शुड बी ग्रेटफुल टू मी। मतलब एक तरीके से कहता है ना, ग्रैटिट्यूड लेना। सर्जी वो करना चाहते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कम्स ओवर हियर। सडनली दोस्तों होता ये है कि सर्जी जो है वो लश्कॉफ को जब ये ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है, तो वो लश्कॉफ को जब बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चेंज करके रखा है, तब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात बताता है कौन? हमें ये बात बताता है लश्कॉफ कि लाइफ को चेंज करने में असलियत में ओल्गा जो कुक थी उसका हाथ है। क्यों ओल्गा का हाथ है? क्योंकि जब ओल्गा के सामने लश्कॉफ को पेश किया गया था, दैट टेक हिम एंड लाइक यूज हिम फॉर सम वर्क, व्हाटएवर वर्क यू हैव टू डू और व्हाटएवर वर्क ही हैज टू डू, थोड़ा सा इससे काम करवाओ। Olga was the lady who used to lament on the condition of Lashkov. वो लेडी दुख जताती थी कि तुमने अपनी लाइफ का क्या हाल बना लिया है, What have you done to yourself? अपने जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाए हो। वो बार बार कोसती रहती थी लश्कॉफ को, और इस रीज़न से लश्कॉफ भैया जो थे उनको दुख भी पहुंचता था, समझ में भी आता था कि हाँ मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, I have ruined up my life. That's what suddenly Lashkov realizes, and ultimately ये जो revelation था transformation का, this was too much for Sergi. This was really समथिंग कि भैया पूरे टाइम उसकी नाक के नीचे पूरे टाइम सोचता वो ये रहा कि मैं एक पर्सन से अगर काम करवा रहा हूँ, मैं एक पर्सन से काम करवा रहा हूँ तो वो मेरे ग्रैटिट्यूड के कारण बदल रहा है। मैंने उसे पैसा दिया, उससे काम करवाया, लेकिन एक्चुअली वो पर्सन काम नहीं करता था। पूरे टाइम लकड़ियाँ भी कौन काट के देता था? यस माय फ्रेंड्स, इट वाज अ डियर ओल्गा। शी वाज द वन
who used to go ahead and even chop the wood for Sir G. But नाम किसका लगा दिया जाता था? नाम लगा दिया जाता था लश्कोफ का, कि लश्कोफ is the one who goes ahead and chops the wood, and पैसे उसे मिल जाते थे. लश्कोफ से कुछ काम नहीं हो सकता था दोस्तों. It was Olga who used to do the work. But still, somewhere somehow, आप देखते हैं फ़ायदा इसका लश्कोफ को मिलता था. लश्कोफ ने इस चीज़ को रियलाइज़ करा फ्रेंड्स, उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को रियलाइज़ करा और उसने अपनी लाइफ को बदलने का खुद को एक मौका दिया. उसने अपने आप को एक चांस दिया कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ बदल सकता है, वो क्या चेंज ला सकता है. दोस्तों ये स्टोरी एक रेवलेशन है. इट्स अबाउट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अबाउट चेंजिंग वंस लाइफ, वंस परसेप्शन ऑफ लाइफ. आप जिस पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ उसी जगह स्टैग्नेंटेशन में पड़ी होगी. देयर आर मेनी थिंग्स वन पर्सन कैन गो अहेड एंड डू इन द लाइफ. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ द चैप्टर. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों. दिस इज केविन सर signing off. Thank you very much for attending this session. All the best for your future and examination. Take care. Bye bye.